अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल्स, लेट एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर। डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर, sigma is the electrical conductivity and K is the thermal conductivity of the material of the wire. Taking ml, देखिए यहाँ ml it and K एक चीज है, m मास के लिए, l लेंथ के लिए, और टाइम जो है टाइम को यहाँ रख दीजिए चूंकि रेस्पेक्टिवली की बात करता है। और ये हो गया टाइम करंट एंड टेम्परेचर के लिए केल्विन। तो ये जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें ज्ञात करना है, Z = S² सिग्मा बाई K। देखिए एस के बारे में क्या बताता है, एस के बारे में बताता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो इसको दिस कैन बी रिटन एज ईएमएफ। इसको T लिखा जा सकता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर से टेम्परेचर घटाएंगे तो टेम्परेचर ही आएगा। अब चूंकि ये क्वांटिटी की बात करता है तो S² यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, EMF का स्क्वायर बाई T²। अब ये है सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा को हम लोग 1/ρ लिख सकते हैं। सिग्मा को 1/ρ लिखा जा सकता है और इनटू के। के यहाँ पे क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अब इसको मान लीजिए कि आगे ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं EMF का स्क्वायर, ठीक है, बाई T²। 1/ρ को क्या लिख सकते हैं, रो का मतलब होता है RL/A, रेसिस्टेंस, लेंथ, एरिया। तो यानी कि A/RL लिख सकता हूं, 1/ρ है तो, और फिर K दे दीजिए, जो कि K यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी को। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। T रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, और इसमें जो T दिया हुआ ये टाइम बता रहा है। अब चलिए EMF का स्क्वायर बाई R, ये पावर होता है, ठीक है। और A/L के, और ये T की बात करता है, टेम्परेचर की बात करता है। तो मान लीजिए कि टेम्परेचर है, तो ये क्या होता है, ये फूरियर लॉ का एक पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कह सकते हैं। दूसरी भाषा में इसको हीट फ्लक्स कह सकते हैं, और तीसरी भाषा में इसको पावर कह सकते हैं। देखिए ये भी पावर है, इसको भी पावर लिखा जाता है और इसको भी पावर लिखा जाता है, ठीक है। और फिर आपका नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया T।
ठीक है, तो ये आपका हो गया पावर, ऐसे समझ लीजिए। ईएमएफ का जो स्क्वायर बाई आर होता है दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, और ये जो होगा ये आ जाएगा आपका, ये भी पावर हो जाएगा और नीचे बच जाएगा आपका 1/T। क्योंकि इसको बताया ना कि ये हीट फ्लस्क है। ठीक है, ये हीट फ्लस्क है, इसको कहा जाता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये फूरियर लॉ का क्या है, एक हिस्सा है, तो ये भी पावर हो गया। पावर से पावर कट गया तो क्या मिला, 1/T। इसको लिखा जा सकता है T इनवर्स, ये T टेम्परेचर है यानी कि K इनवर्स। अब इस फॉर्म में लिखना है तो M0 L0 T0 I0 K इनवर्स, यही इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ, मिला लेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी।